का अपहरण हुआ है राकेश कुमार, उनसे पैसे का डिमांड चल रहा है। वो लोग क्षतिपूर्ति के लिए उससे पैसे मांग रहे हैं, एक तरह से फिरौती की मांग चल रही है। टेक्निकल सूचना मिल रहा था और पुलिस की छापेमारी लगभग लगातार चल रही थी। इसके पास आए नहीं कंप्लेन करने और हमारे पास कोई एफआईआर था नहीं, तो ये और भी संवेदनशील मामला हो गया था। ये छोटे छोटे ग्रुप हैं जो आय का साधन बना चुके हैं शराब के धंधे में। 2 से 2,500 लीटर का रेल पुलिस पटना के द्वारा केवल अकेले की जाती है। रेल पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी। आपको बता दें कि पटना से सटे बाढ़ स्टेशन के पास एक रेल जब वहां से गुजरती है तो उसी क्रम में चैन पुलिंग करने के पश्चात कोच अटेंडेंट को वहां से अपहरणकर्ताओं के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अब उसी के लिए हम बात करने आए हैं कि किस तरीके से अपहरणकर्ताओं के द्वारा कोच अटेंडेंट को अपहरण किया गया और उनके परिजनों से भी पैसे की मांग की गई है और जिसके द्वारा परिजनों के द्वारा भी कुछ रुपए अपहरणकर्ताओं को दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर हैं। किस तरीके से कोच अटेंडेंट को अपहरणकर्ताओं से चुंगल से मुक्त कराया गया है? जी, इसमें सबसे पहले एक सूचना प्राप्त हुई कल दिन में कि जो पटना हटिया ट्रेन है उसके कोच अटेंडेंट B5 के राकेश कुमार को जबरदस्ती उतार लिया गया है, जो बाढ़ स्टेशन से पहले आउटर पे एसीपी करके। तो मामला काफी महत्वपूर्ण था, संगीन था, तो उसको देखते हुए वरीय रेल पुलिस उपाधीक्षक मुकुल कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, एक बड़ी टीम का गठन किया गया। आरपीएफ से सहयोग लिया गया, स्थानीय थाना का सहयोग लिया गया और एक बहुत बड़ी टीम लगातार कार्य करना शुरू कर दी। जगह जगह छापेमारी किया गया और एक तरह से पूरे एरिया को कॉर्डन टाइप का किया गया और हम लोग लगातार हर जगह सभी संभावित ठिकानों पे छापेमारी की गई। टीम कार्य कर रही थी। जो जेल से छूटे हुए अपराधी थे, वो जो इस प्रकार के अपराध में लगे रहते हैं, उन पर काफी ज्यादा मेहनत पूरी टीम के द्वारा किया गया। उसके बाद जो सूचना प्राप्त हो रही थी, क्योंकि प्राथमिकी फॉर्मली कोई सूचना प्राथमिकी हम लोग को दर्ज नहीं हुआ था, कोई सूचना नहीं आई थी, केवल एक सूचना प्राप्त हुई थी। उसके आलोक में टीम कार्य कर रही थी और इस पूरे मामले में करीब रात्रि में 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि जो पुलिस की दबिश है। पहले एक सूचना आ रही थी कि जो अपहृत हैं, जिनका अपहरण हुआ है राकेश कुमार, उनसे पैसे का डिमांड चल रहा है और वो 1 से 1.5 लाख रुपया, वो उन्होंने शराब की सूचना दे दी, वो पुलिस को सूचना दी, शराब उतर गया उस ट्रेन में पहले ही सिमुलतला के पास। इस प्रकार से उनको उतारा गया। वो लोग क्षतिपूर्ति के लिए उससे पैसे मांग रहे हैं, एक तरह से फिरौती की मांग चल रही है और पुलिस लगातार कार्य कर रही है थी सूचना पर। फिर जो सुपरवाइजर थे उस ट्रेन के कोच अटेंडेंट के, उनसे संपर्क ने पुलिस ने किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, फोन पे उनसे पैसे का मांग किया जा रहा है। उस मामला कितने का पैसे का मांग किया गया? शुरू में 1 से 1.5 लाख रुपए का मांग किया जा रहा था और जब लगातार पुलिस और ज्यादा कार्य कर रही थी, मैनुअल सूचना मिल रहा था, टेक्निकल सूचना मिल रहा था और पुलिस की छापेमारी लगभग लगातार चल रही थी। उसको देखते हुए उसके बाद जो सूचना प्राप्त हुई कि उन्होंने अपहरणकर्ताओं ने उस अपहृत राकेश कुमार को छोड़ दिया है और वो राकेश कुमार ट्रेन पकड़ के साउथ बिहार से जा रहे हैं। ये एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य आया, क्योंकि जिनको छोड़ा गया वो जा रहे हैं, वो पुलिस के पास आए नहीं कंप्लेन करने और हमारे पास कोई एफआईआर था नहीं, तो ये और भी संवेदनशील मामला हो गया था। तो उसमें हम लोगों ने पूरे साउथ बिहार ट्रेन में पूरी की पूरी टीम को हम लोगों ने लगाया, हर बोगी को सर्च किया और उसमें एक उल्लेखनीय तथ्य आया कि जो रिजर्व बर्थ नहीं थे उस पर हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया। ये पूरे ऑपरेशन में करते हुए वहाँ अपहृत को बरामद किया गया साउथ बिहार ट्रेन से, फिर उनका स्टेटमेंट लिया गया, फॉर्मल प्राथमिकी दर्ज की गई। तो जो तथ्य सामने आया, किस तरह जो अपहृत राकेश कुमार ने बताया कि जो सबसे पहले ट्रेन जब किऊल से निकल रही थी तो जो शराब के माफिया हैं, जो कुछ लोग थे, उन लोगों ने वो बात करना शुरू कर दिया कि इसी ने फोन करके सूचना दिया है पुलिस को, इसलिए सिमुलतला में आरपीएफ के जवानों ने उतार लिया है, सो इसको कार्रवाई किया जाए। तो उन्होंने फोन कर करके कुछ मोकामा के बाद मूवमेंट शुरू हुआ। मोकामा से बाढ़ के बीच में वो बताया कि बाढ़ से पहले एसीपी करके और ट्रेन को रोका गया और उसके बाद 5-6 की संख्या में अपहरणकर्ताओं ने जबरदस्ती इनको ले गए, कहीं जंगल में कहीं ले जाए। लेकिन ये भी बताया उन्होंने कि पुलिस लगातार दबिश कर रही थी, तो ये उनके सुपरवाइजर से पैसा की मांग कर रहे थे, तो पुलिस लगातार जो दबिश कर रही थी तो ये स्थान लगातार बदल रहे थे। अपहरणकर्ता इनको लेके लगातार मूव कर रहे थे और डरे हुए थे और वो जो 1 से 1.5 लाख रुपए का जो डिमांड था वो घटते घटते 20,000, 15,000 पे वो कहे और वो सोचे थे कि किसी तरह इसको अब छोड़ा जाए। तो उसी क्रम में जो सुपरवाइजर है उनके द्वारा 9,000 रुपया इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसफर किया गया है। वो भी अनुसंधान हम लोग का चल रहा है, जल्दी ही उसको पकड़ा जाएगा। और जो अपहृत राकेश कुमार है, उनके फुफेरा भाई के द्वारा 5,000 रुपये
ट्रांसफर किए गए हैं। 14,000 का कुछ शराब माफियाओं का शराब पकड़ाने के बाद शराब माफिया को पता चलता है कि कोच अटेंडेंट के द्वारा हमारा शराब पकड़ा गया है, उसी के पश्चात उसे दुश्मनी से निभाने के लिए उसे अपहरण किया गया। हाँ, आप कह सकते हैं कि उनको लगा कि इसने सूचना दिया है, तो जो शराब की मेरा नुकसान हुआ है, मेरा उसके क्षतिपूर्ति के लिए उसको उतार लिया, और क्षतिपूर्ति के लिए तो एक तरह से फिरौती की मांग अपना शराब जो उनको नुकसान हुआ उसके लिए करने लगे। लेकिन ये एक संगीन मामला था, क्योंकि ये एक तरह से फिरौती उनके द्वारा मांगी जा रही थी। तो 14,000 रुपया ट्रांसफर करने की बात आई है सामने, जिस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। 2 अपहरणकर्ता को पकड़ा जाए तो 5 की गिरफ्तारी हुई है, शुरू में 2 और बाद में उनके निशानदेही पे 3 और अभियुक्त को पकड़ा गया, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 7 खोखा और शराब, मोबाइल, मोटरसाइकिल के 5 लॉक, इस प्रकार एक पूरा का पूरा गैंग, जो कि हो सकता है कि मोटरसाइकिल चोर गिरोह का हो, शराब तस्करी से संबंधित हो, और उन्होंने इसको उतार लिया था। तो ये 5 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, और उसके बाद बाकी अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। शराब कितना बरामद किया गया है? शराब करीब करीब इसमें जो 22.750 लीटर शराब उनके पास से मिला है। 3 लोग अभियुक्त जो है, अभिषेक कुमार उर्फ गोलू, जो जिनका आपराधिक इतिहास भी है, आर्म्स एक्ट में ये जेल गए हैं, पटना के बाढ़ के हैं। मुकेश कुमार, इनका भी आपराधिक इतिहास मिला है, ये भी बाढ़ पटना के हैं, और इनके दोनों को पहले पकड़ा गया। और इनके निशानदेही पे अखिलेश कुमार पटना के बाढ़, कुंदन यादव बेलछी पटना, सोनू यदुवंशी शेखपुरा के पकड़े गए हैं, और इनके पास से आर्म्स और बाकी सामान पकड़ा गया है। तो ये 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि यह शराब माफिया के द्वारा रेल से लगातार शराब तस्करी की जा रही थी। देखिए, शराब माफिया के या शराब ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि शराब माफिया ये के लगातार इस तस्करी की जा रही थी। ये छोटे-छोटे ग्रुप हैं जो आय का साधन बना चुके हैं शराब के धंधे में, और जो ऑपरेशन रेड चलाया जा रहा है रेल पुलिस पटना के द्वारा अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध में, तो उसमें मार्च अप्रैल से ये थोड़ा बढ़ोतरी देखी गई कि एसपी करके, और यूपी के साइड से, मुगलसराय साइड से ये इसमें बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान माध्यम है। जो रेलवे है वो शराब तस्करी करने के लिए आसान माध्यम है, लेकिन हम लोग जो लगातार उसमें कार्रवाई की ऑपरेशन रेड में, तो उसमें लगातार इनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है, गिरफ्तारी काफ़ी हुई है, और शराब की बरामदगी लगभग हर महीने 2 से 2,500 लीटर का रेल पुलिस पटना के द्वारा केवल अकेले की जाती है। तो इस प्रकार से उन लोगों का के बीच में खलबली की भी स्थिति है, और जो उधर से बंगाल साइड से वो शराब लेकर आ रहे थे, तो उसकी सूचना जो दी गई, तो सिमुलतला में आरपीएफ के द्वारा उतारने जाने की बात आई है तथ्य प्रकाश में, तो उससे संबंधित उन्होंने देखा कि यही कोच अटेंडेंट संभवतः इसकी सूचना दिया, तो उससे वो वसूली करने के फिराक से उसको उतारा गया था। तो आपने देखा कि रेल एसपी नितेंद्र शेखर ठाकुर ने साफ तरीके से बताया है कि अपहरणकर्ताओं के चुंगल से कोच अटेंडेंट को सकुशल उसे रिहा करा लिया गया है, और अपहरणकर्ताओं की भी 5 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से अग्निशस्त्र भी बरामद हुए हैं, और कई लीटर विदेशी शराब भी बरामद किए गए हैं। हालांकि ऑपरेशन क्लीन भी चलाया जा रहा है, और लगातार जो रेल पुलिस है, जो पूरी तरीके से शराब माफियाओं पे शिकंजा कसने के लिए लगातार तत्पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो शराब माफिया थे उनका शराब पकड़ाया, उसके पश्चात कोच अटेंडेंट को अपहरणकर्ताओं के द्वारा अपहरण किया जाता है, और अपना पैसा वसूलने के लिए उसके परिजनों से भी पैसे की मांग की जाती है। तो सकुशल पटना रेल पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। कोच अटेंडेंट को सकुशल अपहरणकर्ताओं के चुंगल से रिहा करा लिया गया है, और 5 अपहरणकर्ताओं की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।